श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार विभाग के सहयोग से दिल्ली स्थित शासकीय स्कूल में विज्ञान एवं नवाचार विषय पर लेखन कहानी विचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 200 से अधिक छात्राओं ने सहभागिता की। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में 5 छात्राओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर टॉप 5 में चयन कर पुरस्कार भी दिए गए। संस्था के सदस्य के मुताबिक विशेषकर ST वर्ग की छात्राओं की रुचि अध्ययन के प्रति बढ़े और वह पढ़ लिख कर विज्ञान एवं तकनीकी उद्योग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए। कौशल विकास की दृष्टि से उनके अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए संस्था द्वारा इन दिनों सागर सहित ग्रामीण अंचलों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें सर्वे के आधार पर 200 बच्चों को चिन्हित कर उनको प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है। संस्था की सदस्य के मुताबिक तकरीबन 30 वर्षों से लगातार उनकी संस्था अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर जागरूकता लाने की पहल कर रही, जिसका रुझान भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो वहीं आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं में भी खासा उत्साह देखा गया। ऐसे आयोजन वाली पहल को सार्थक करार दिया और कौशल विकास की दृष्टि से बहुत मददगार बताया। साथ ही प्रतियोगिता के माध्यम से अपने अंदर के संकोच के भाव को दूर कर अपने अपने विषय की रुचि के अनुसार एक से बढ़कर एक लेखन भी प्रस्तुत किए। आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के स्टाफ का सहयोग भी रहा, तो सभी छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा ये कार्यक्रम रखा है। ये हम लोग कौशल विकास के ऊपर प्रतियोगिताएं रखी गई हैं कि बेटियां बाहर अपनी क्षमता को निखारें। कौशल प्रतियोगिता में वो निबंध, कहानी, कुछ पुरस्कार हम लोग उनको संस्था के द्वारा वितरण करेंगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगी, और उनका जो निखार है वो निखर के आएगा कि हम कितने विज्ञान और प्रौद्योगिकी जोड़ के कैसे हम उद्योग में आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस विज्ञान के बारे में लिखना चाहती हूँ, जिसमें विज्ञान की बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे विज्ञान से हमारा हर कार्य होता है। आज हम जो भी पहनने की चीज़ें, कुछ भी काम करने की चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं वो विज्ञान के कारण हैं। और मैं विज्ञान में ये बताना चाहती हूँ कि जो किसानों को जिन चीज़ों से दिक्कत होती है, जैसे वो खेती करते हैं तो वो जो खेती में फसल उगाते हैं उससे किसानों के लिए क्या दिक्कत होती है कि जैसे जानवर आ जाते हैं खेत में, वो फसल को ख़राब कर देते हैं। कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत होती है उस चीज़ से, तो वो उस फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसानों की साल भर की मेहनत बेकार चली जाती है। अब वो फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है तो हमारी वो जो पहले की फसल है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिनसे हमारा जो रोज़गार है, जितनी हमारी कमाई नहीं उससे ज़्यादा हमारे लिए उससे दिक्कत होगी। इसलिए हमने ये सब्जेक्ट सोचा है कि हम विज्ञान में हम खेत के लिए सुरक्षा के लिए उपयोगी उपकरण कर सकते हैं। जैसे कि हम खेतों की चारों ओर एक फेंसिंग करेंगे तारों से जुड़ी, उसमें ज़्यादा ऐसा करंट नहीं रखेंगे कि जिससे दिक्कत हो, लेकिन उसमें एक सायरन रख सकते हैं विद्युत, जिससे कि कोई भी जानवर अगर खेत के अंदर आना चाहेगा तो वो उस तार को जैसे ही टच करेगा तो क्या कहते हैं वो सायरन बजने लगेगा, जिससे हमारे लिए जो कोई भी खेत में है किसान भाइयों को ये पता चलेगा कि खेत में कोई है, तो वो देखेंगे जिससे उनकी फसल बच सकेगी।